अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज़ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज 21 जनवरी 2024 है, संडे का दिन है। आज हमारी वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल हुई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया। सर, आज मैंने वही बात लोगों को, अक्सर आपके ज़हन में होगा कि मैं ब्रोकर्स के बारे में बात करता हूँ, फिर लोगों के मिसकॉन्सेप्शन है कि पता नहीं पाकिस्तान की मार्केट जो है उसके ब्रोकर कोई सिर्फ गलत हैं और बाकी दुनिया के ब्रोकर अच्छे हैं। तो एक मूवी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, आई रिपीट द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसका ट्रेलर जो है वो इस लिंक में भी नीचे मौजूद है। ये मूवी है जॉर्डन बेलफोर्ट नामी एक शख्स के बारे में, और 1962 में गालिबन वो जो है वो पैदा हुआ था। और उसी ने ये किताब भी लिखी, उस वो जेल भी गया। ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ब्रोकर, इसके मुख्तलिफ सीन जो है वो आपको मेरे टिकटॉक के ऊपर या मेरा जो इंस्टा का अकाउंट है या रील्स फेसबुक की है उनके ऊपर भी मिलेंगे, कि जिसमें ये कहते हैं कि लोगों को कोई प्रॉफिट ना लेने दो, उनको बाइंग सेलिंग कराओ, उनको आर्टिफिशियल प्राइसेस दिखाओ। ये पूरी दुनिया में ब्रोकर ऐसे ही हैं। कहीं पे भी कोई सैयद ब्रोकर नहीं है, कहीं पे भी कोई मोमिन ब्रोकर नहीं है। और कमीशन बेस्ड उनका बिजनेस है। उनका टर्नओवर पे जोर होता है, मार्केट स्कैम्स का वो हिस्सा होती हैं, मार्केट पंप एंड डंप का वो उसमें शामिल होते हैं, मार्केट को चढ़ाने और गिराने में वो शामिल होते हैं। अब पाकिस्तान में मैं नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो फिर पर्सनल दुश्मनियां बन जाती हैं। और इंडिया में जैसे मनु मानिक मंद्रा का नाम है, और झुनझुनवाला ने भी बहुत कुछ किया और लोगों ने भी किया, बहुत से लोग वहाँ पे हैं। तो बात ये है कि फिर किया क्या जाए, हल क्या है? हल ये है कि आप इन्वेस्टमेंट की को समझने की कोशिश करें। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान में हर बंदे को कहता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ आपको। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन ममालिक में लोग अपनी सेविंग्स जो हैं वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको कुछ 200 कंपनियों की नॉलेज होना कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं एक मिसाल आपको वारन बफेट साहब की देता हूँ कि 351 अरब अमरीकी डॉलर, $351 बिलियन ज़ाती पोर्टफोलियो के 4 कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं। कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस और एप्पल। तो इसका मतलब है कि आपको पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा कंपनियों की ज़रूरत नहीं होती। अब जब आप वैल्यूएशन निकालनी सीख लेते हैं, अब ऐसा ऐसा हम अपनी वर्कशॉप में क्या करते हैं या ऐसा हम अपने सेशंस में क्या करते हैं कि लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं और वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और वो सुकून से काम करते हैं। हम स्लो पेस पे कम सरमाए से उनको ये सिखाते हैं कि आप अगले 10 साल देखकर कंपनी जो है उसको सिलेक्शन, उसकी वैल्यूएशन देखकर एक अच्छी कंपनी जो कि अच्छे जिसके पैरामीटर्स हैं उसको सिलेक्ट करो। बाज़ दफ़ा उसको सिलेक्ट करने में हम उनकी मदद भी कर देते हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, और आराम से उसकी प्राइस आप देखते रहो और ये वैल्यूएशंस जो हैं इनके ऊपर उसमें एंट्री लेते रहो। और ऊपर जाए तो उसे एग्जिट कर दो, नीचे जाए तो और एंटर ले लो और बाय कर लो, और सुकून से बैठो और ओवर द ईयर्स आराम से 30-40% जो है वो आप कमा सकते हो। 12, 15, 16, 18, 20% आपको डिविडेंड की बाद में मिल जाता है। बाकी आप 1-2 बार साल में 4-5 बार भी बाइंग सेलिंग करते हो तो आपको उसमें माकूल पैसे मिल जाते हैं। वो सारी स्ट्रेटजीज, वो सारी टेक्निक्स, बाज़ दफ़ा ग्राफ के ऊपर पॉइंट लगा के। जो कन्वेंशनल ब्रोकर हैं वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो आपको रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। मार्केट, स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज अबाउट बाइंग एंड एट डिस्काउंट एंड सेलिंग एट प्रीमियम। आप अपने आप को सेकंड हैंड कार का सेल्समैन समझ लें। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में मिसाल देता हूँ कि एक गाड़ी की मॉडल की बॉडी कंडीशन के मुताबिक लेट्स से कि 20 लाख उसकी वैल्यूएशन, एक अच्छी वैल्यूएशन है, और आपको 20 से जब वो नीचे मिले तो खरीद दें, और 21 के अराउंड वो बिक रही है तो बेच दें। और जाहिर है कि उसने अपनी वैल्यूएशन के अराउंड ही चीज़ ने रहना होता है। तो उसमें आप सुकून से लें। ज़्यादा डिस्काउंट आए मार्केट में, आपकी मंथली सेविंग है, फ़र्ज़ करें आप कोई मुलाजम में किसी बैंक में किसी जगह, लेट से कि जी आप 5,000 रुपये आपकी सेविंग है या 10,000 रुपये आपकी सेविंग है,
तो आपने ओरिजिनल जो अपने 1 साल की सेविंग से लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए से आपने एक ओरिजिनल पोजीशन ली। उसके बाद आप चंद कंपनियां अच्छी जब आप समझ लेंगे बाइंग, एक वर्कशॉप और एक सेशन इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैंने मार्केट में कैसे जाना है। और फर्स्ट 90 डे तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि 3.5 लाख से ऊपर आपने नहीं जाना, ताकि उसमें आप देख लेते हैं कि आपके क्या हालात हैं, कोई आपने ट्रेड किया नहीं किया, कोई ट्रेड बना नहीं बना। तो ये बड़ा अच्छा काम है अगर इसको अच्छे तरीके से करें। अगर आप ब्रोकर के चक्कर में आ जाएंगे और बाइंग सेलिंग मर्सीलेसली करनी शुरू कर देंगे तो स्वाय इसमें घाटोगे, स्वाय इसमें नुकसान के, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ब्रोकर तमाम पैसे, ये देख लें आप, अब वॉल स्ट्रीट भी देख लिया, इंडिया भी देख लिया, यूरोप के भी अंदर भी स्कैम्स हैं। या आप फिल्म जरूर देखें, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखें, पूरी फिल्म आप बड़े गौर से देखें, आपको इसमें बड़े पॉइंट्स पता चलेंगे कि किस तरह ब्रोकर जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो अब बेवकूफ़ बनना तो आपकी अपनी चॉइस है ना, कि लालच में अगर आप किसी आदमी के पास अपना जो पैसा है उसको आप बाइंग सेलिंग करने देते हैं और उसके कहने से आप बाइंग सेलिंग कहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि आप खुद पछताएंगे। तो आप किसी को इल्ज़ाम ना दें, ये काम करना खुद सीखें, ये बहुत अच्छा काम है। ये हर बंदे को जिसका 25,000 रुपये महीने से ऊपर की आमदन है, जिसकी बाय द वे मेरे घर में कोई मुलाजिम भी नहीं है मेरे पास ऐसा कि जिसकी 25,000 से कम हो, तो उसको ज़रूर ये काम करना चाहिए। कोई लाख रुपए से इसका आगाज़ कर ले, कोई 50,000 से इसका आगाज़ कर ले, और फिर ओवर द ईयर उसका पेंशन फंड बनता जाएगा, उसका रिटायरमेंट प्लान बनता जाएगा। कोई बच्चे की तालीम के लिए, कोई बेटी के जहेज के लिए, कोई अपने दवा दारू के लिए, अपने मामा घर के लिए। तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो ग्रो करेंगी। और अगर आप ब्रोकरों के पास जाएंगे, अब लोग हमारे यहाँ इतने के कंजूस हैं। अब 3-3.5 हज़ार रुपया, मुझे आप ये बताएं, एक वक्त का कहीं किसी होटल में खाना खाएं तो इतना तो बिल आ जाता है। मुझे नहीं पता आप लोग, और होटल खचाखच भरे हुए हैं। आप 50-50 हज़ार रुपया, 70-70 हज़ार रुपया महीना अपने बच्चे की स्कूल की फीस दे देते हैं सिर्फ शो मारने के लिए बैठकर। वो अब किटी पार्टी में खवातीन कहती हैं ओहो बहुत महंगाई हो गई है, देखिए इसकी 80,000। मकसद होता है कि बताना। वो इसलिए उस बच्चे को स्कूल में नहीं दाखिल कराते कि कोई वहाँ पे कोई तालीम का मेयार फर्क है। और फिर वही लड़के जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ओ लेवल और ए लेवल खेलते रहते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं और फिर तालीम छोड़ देते हैं। ये रोज़ मैं देखता हूँ, ये जो फैंसी क्लब्स हैं भरे हुए हैं ऐसे लड़कों से, कि जिनसे 12वीं जमात, जिसे हम FA कहते हैं, FSC कहते हैं अपनी देसी जबान में, जो पंजाबी में कहेंगे जो गाँव के लड़के, पिंडा थानी के मुंडे जड़े ने, वो भी 12वीं कर जाते ने। मेरा ड्राइवर जो है वो उसने FA किया हुआ अच्छे नंबरों से, ठीक है ना। वो भी उन लड़कों से नहीं होता। मम्मी डैडी स्कूलों में लाखों लाखों रुपए खर्च करके, वो ये तो उन्हें पता चल जाता है कि LGBTQIBDCS पता नहीं क्या, व्हाट द नॉनसेंस। वो मैं कभी यूथ से पूछता भी हूँ, कोई मतलब बातचीत हो जाए, फ्रेंकनेस हो जाए कि ये क्या बकवास है। तो इन बातों का तो उन्हें पता चल जाता है। और उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन सी जैक्सन और कौन सा जो है वो किसका किसके साथ स्कैंडल चल रहा है। लेकिन उन्हें काम, कारोबार, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में जीरो नॉलेज है। अब मैं समझता हूँ कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। ये मतलब थोड़ा सा आपने, आपके बाद आपकी औलाद ने के हाथ ही वो सब कुछ आ जाना है जो आपने जायज़ और नाजायज़ ज़राए से इकट्ठा किया हुआ है। और शुखियाँ मारने और छुइयाँ मारने के लिए तो आप आईफोन भी ले देते हैं 10-10 12-12 साल के बच्चों का। तो मैं एक क्लब का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो फिर जो है, मैं बंदे का भी नहीं चाहता कि उस बच्चे की, बंदे की आइडेंटिटी हो। तो एक बड़ा फैंसी क्लब है, वहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ, स्विमिंग वगैरह करने जाता हूँ। तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने कहा सर, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तो यहाँ पर तो मैं देखता हूँ जो 10-12 साल का बच्चा है वो हर एक के पास जो है वो आईफोन लेटेस्ट उसने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। और उनके पास 5-5 हज़ार के नोट होते हैं और वहाँ कैफेटेरिया में खर्च कर रहे होते हैं, और उनकी मैं बातें सुनता हूँ। तो मैंने कहा ये आप मुझे समझाएं, आप फाइनेंस से, इकोनॉमी से आपका ताल्लुक है, थोड़ी बेतकल्फ़ी है उससे जाते हैं तो पूछ लेते हैं लोग बातें कई बार। तो मैंने कहा मेरे भाई, ये लूटने वाले और लुटने वाले का फ़र्क है। यानी उन्हें दर्द नहीं है, क्योंकि लूट का पैसा है, लूट खसूट है, या जायज़ नाजायज़ ज़राए से उन्होंने बेतहाशा दौलत कमा ली है। और वो ये निकम्मे जो थर्ड जनरेशन है वो नॉर्मली जो है उसको बराबर कर देती हैं। ज़्यादातर होता ये है कि देहात से ताल्लुक़ होता है या गुर्बत से ताल्लुक़ होता है, बाप आता है, पढ़ता लिखता है, शहर में आता है,
उल्टे सीधे जायज़ नाजायज़ काम करके दौलत इकट्ठी करता है, और तीसरी जनरेशन जो है या दूसरी जनरेशन जो है उसको बराबर कर देती है। तो बहरहाल मैं खैर ये तो नहीं इस बहस में पढ़ूंगा कि किसके पास कहाँ से पैसा आया और कौन कहाँ से जा रहा है, और ये मम्मी डैडी स्कूल जो हैं और मम्मी डैडी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, ये मतलब जो है इनका क्या मुस्तकबिल है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। जो बॉलीवुड डे और लॉलीवुड डे और हॉलीवुड डे मनाते हैं, और मेरे तो थोड़े बच्चे भी जो हैं वो बाज़ दफ़ा इस तरह की मेरी जो बात होती है उसमें कहते हैं कि जी आप यही कुछ हो रहा है माशरे में, आप आपकी चॉइस है, जो कर इनमें शामिल होना चाहे हो, जो ना होना चाहे हो, आप इसके खिलाफ बात क्यों करते हैं? जब लम्स की मैनेजमेंट को, एलएससी की मैनेजमेंट को, या किसी और बड़े इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट को इतराज़ नहीं है, तो आपका क्या हक है इतराज़ करने का? तो मैं कल परसों ही बात कर रहा था बच्चों से, मैं क्या पुत्र, माँ जेवर बेच के ते प्यो ज़मीन बेच के, ज़मीन जेवर से मेरे मुराद है अपनी सेविंग्स। ज़ाहिर है कि किस तरह से तड़ियाँ फीसां पूरियां कर दिए ने, 4-4 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया सेमेस्टर की फीस है। यानी एक बच्चा जो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है वो तकरीबन 8-10 लाख रुपया कम से कम उसका सालाना फीस है। 4 साल पढ़ रहा है तो 40 लाख में वो ग्रेजुएट हो रहा है, और उसको हॉलीवुड के वो डायलॉग बोलता फिर रहा है वहाँ पे, और माँ बाप का उसने जो है वो जिसे कहते हैं कि जूस निकाल दिया, पढ़ 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 के उन बेचारों की जेबें खाली हो गई हैं। तो उसके बाद जो है वो क्या करेगा? वो लड़कियों के साथ वो व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, और लड़कियों के साथ वहाँ पे वो डांस कर रहा है, और वहाँ पे वो उड़िए बदामी रंग तेरा। मैं तो इस तरह के क्लिप्स जब देखता हूँ कि ये यूनिवर्सिटियाँ या ये कोई अय्याशी के अड्डे हैं, और मैं हैरान हूँ इनकी मैनेजमेंट जो है क्या है, और मैं तो हमारी गवर्नमेंट से हैरान हूँ। मेरे हिसाब से तो ये बैन होने चाहिए, इस तरह की जो मीटअप्स हैं, वो बैन होने चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रेमिसेस में। देखें जी, कोई इंडिविजुअल अपनी बाहर प्राइवेट जगह पे क्या करता है क्या नहीं करता वो जाने, मौशा जाने, अल्लाह जाने, कानून जाने, लेकिन तालीम की दरसगाह के अंदर इस किस्म की हमारा ना तो ये कल्चर है, और कच्चे ज़हन होते हैं। एफएससी करके बच्चा जाता है या बच्ची जाती है, 17-18 साल की बच्ची है या बच्चा है, उसको कितनी कुछ की उसमें सेल्फ कंट्रोल है, कितनी कुछ उसके पास अवेयरनेस है कि जब आप उसको वहाँ पे ही आप एक माहौल जो है नाइट क्लब का आप वहाँ पेश करेंगे, तो फिर वो बच्चे ने पढ़ना क्या है? और शोबाजी और वलैती चाल, और आप इकोनॉमी नहीं बता रहे, फाइनेंस नहीं बता रहे, इंडस्ट्री नहीं सिखा रहे। जापानी कैसे अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, चाइनीज़ कैसे अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, अमेरिकन कैसे ट्रेन कर रहे हैं, इंडियन कैसे कर... और वो धंधे की बात करते हैं भाई। आप किताब पढ़ो, धंधो इन्वेस्टर पढ़ लो किताब उनकी, गुजराती उसके बारे में, फ्रॉम चाइल्डहुड दे अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस एंड दीज थिंग्स। और आप जो ना आप वो 30-35 35 साल का मुन्ना और पप्पू हैं, या उनको आप अंग्रेजी में गोल्डी या स्मार्टी या सनी कर लें भाई, वो तो ऐसे लगता है कि सारे के सारे इधर मिधर के बेटे हैं, सनी और बॉबी। वो आपको इन यूनिवर्सिटियों में मिल जाएंगे। और वो गुलजार साहब की साहबजादी, उसका नाम है बोस्की। तो वो सुना था मैंने कि ये लोग जो इस तरह की बरादरी के होते हैं, इनके इस तरह के नाम होते हैं, आप देख भी रहे हैं। सनी आपको बहुत मिलेगा यहाँ पे, वो सलीम सनी बना हुआ है, कोई सैंडी बना हुआ है, कोई लड़की जो है वो क्या बनी हुई है, को मतलब अजीब अजीब नाम लोग इख्तियार करते हैं। तो ये सारे क्लिप्स आते हैं, हम तक भी पहुंचते हैं, इस मुआशरे में हम भी देखते हैं। तो माँ बाप को भी होश करनी चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि उनसे पूछें कि तुम 30 आवर्स जो है तुम्हारे वीकली वो क्या हैं, कौन सी स्किल तुमने सीखी है। तो यार अगर 40 लाख रुपया उस पर रोड़ रहे हो एक ऐसी डिग्री के ऊपर कि जिसके बाद उसे नौकरी भी नहीं मिलनी, तो यार उसे कोई 3500 की, 3000 की, 4000 की कोई वर्कशॉप भी करा दो। को 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके कभी किसी करियर काउंसलर से, कभी किसी कोच से उसकी असेसमेंट ही कर लो, स्वॉट एनालिसिस ही उसका करा लो। इतना पैसा आप लोगों के पास है शोखियां मारने के लिए, शुइयां मारने के लिए कि बस शोबाजी हो जाए, बस पता चल जाए, मिसेस फलां को पता चल जाए कि जी मेरे बच्चे की फीस स्कूल की जो है वो 1 लाख रुपया है। अब वो जितनों के बच्चे मैं देख रहा हूँ बड़े खैर से हो रहे हैं, पता करते हैं, वो नालायक ही हैं, फारग ही हैं, और उन्होंने फारग ही रहना है। जो इस माहौल में पढ़ेगा बच्चा, उसमें ज़ाहिर है क्या है, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 19 साल 18 साल की उम्र में जो पार्टी करनी शुरू कर देगा। मैं इधर लेक्चर देने जाता हूँ इन इंस्टीट्यूट में, मैं इनके इर्द गिर्द का माहौल देख के परेशान हो जाता हूँ। वो मुझे तो ये अल्फाज पता नहीं इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। वो तो कोई इस तरह के जो गलत इलाके होते हैं, उनके माहौल बने हुए हैं, जिस तरह के कैफ़ेज़ वहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे जनाब बच्चे बैठे हुए हैं। वो तो ऐसे लग रहा है कि आप किसी बीच पे उसके अराउंड हैं, आप कहीं आइलैंड में बैठे हैं, स्पेन के किसी बीच पे बैठे हुए हैं।
और लड़कियां लड़कों के हाथ पकड़ के और मजाक हो रहे हैं और शुगर लग रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में उनके लिबास हम देखते हैं। इट्स अ वेरी ट्रिकी टॉपिक। और मैं जज्बाती सा बंदा हूँ, मुझे डर भी लगता है वो मेरे से मुंह से ऊपर नीचे बात ना निकल जाए और वो फिर कोहराम ना मच जाए मेरे खिलाफ। पहले ही लोग बड़े ब्रोकर ही मेरे बड़े खिलाफ हैं। तो खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तब तक यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकती, जब तक कि बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इन चीज़ों के बारे में आपका यूथ ना जाने। व्हाट इज़ द राइट एज? ईयर 10+, 12 साल की उम्र से ऊपर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करनी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे बस में हो तो मैं हर 5वीं 6ठी जमात में कंपलसरी कर दूं, उसके अंदर जो है 5-10 नंबर उसके प्रमोशन के लिए रख दूं, एक पेपर छोटा सा बना दूं। बेशक आप ये किताबें जो अब जो है जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, कोई थिंक एंड ग्रो रिच से ले लिया आइडिया, कोई रिच डैड पुअर डैड से ले लिया आइडिया, एक एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंस पे, बेसिक बेसिक चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएचडी की किताबें, उन्हें स्टोरीज बना के और उन्हें वो इस तरीके से बना के कि किस तरह बिजनेसेस बनते हैं, स्टार्टअप क्या होता है, स्केल अप क्या होता है, आसान आसान जबान में उन चीज़ों को एक्सप्लेन करें ताकि उनके माइंड में बीज डले। और फिर वो जब बच्चे जब कॉलेज लेवल पर जाएं तो इसी तरह एफएससी में उसमें एक चैप्टर हो, उसके जब आप एनसीसी के नंबर कहते हैं, ठीक है ना, बंदूक चलाना, वो एक 303 होती थी उनको, उसको भर के चला के 20 नंबर मिला करते थे। उसका मेरा तो कोई ख्याल नहीं कि उससे को आप वाकई डिफेंस सीख लेते हैं। तो कोई फाइनेंस इज द न्यू थिंग। दुनिया में फाइनेंस में आप कैसे मुकाबला करेंगे? जंग के लिए भी असला बारूद चाहिए, दिफा के लिए भी पेट्रोल चाहिए, पेट्रोलिंग वर्ल्ड करते हैं, पेट्रोलिंग, तो पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल होगा तो पेट्रोलिंग होगी ना। दिफा के इदारे, पुलिस के इदारे तभी आपका दिफा कर सकेंगे कि जब उनके वो वेल पेड होंगे, उनकी मोटरसाइकिलों, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल होगा, उनके पास बंदूकें होंगी, पिस्तौल होंगे, डंडे होंगे। तो भाई हम तो समझा रहे हैं, कह ही सकते हैं, 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां फरीदा टुक। 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां तो पंजे जांदे मुक। यानी कि अगर आपके पास काम, कारोबार, पैसा, फाइनेंस नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जो है उसका चलना 2024 से आगे की दुनिया में बहुत मुश्किल है। ये प्लास्टिक मनी का दौर है, ये पैसे का दौर है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, ये स्मार्टनेस का दौर है, ये बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने का दौर है, ये गारों का दौर नहीं है। ये जमशेद जमशेद साहब, फिर मैं कहता हूँ, मुझे बड़ी हंसी भी आती है, याद भी आता है, हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे भाई जीतेंगे, आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? बगैर बिजली, बगैर पानी, बगैर गैस के जीना सीखेंगे। ठीक है, आप मुआशी मसाइल आप हल कर लें। ये वेस्टर्न मुल्कों में क्यों नहीं लोड शेडिंग होती? ये जो वेस्ट के जो मुल्क हैं उनके अंदर क्यों जो है क्राइसिस नहीं आते इस तरह के? उनको उनकी तो गैस नहीं जाती, और हम तो गैस का नाश्ता जो है वो पूरी कौम जो है अरेंज कर रही है। किन कामों में हम लगे हुए हैं और कब तक इन कामों में पड़े रहेंगे? ठीक है ना। हम ये गाने ही गाते रहेंगे, जब आएगा फलाना, जब जाएगा डमकाना, ये बाजी आ गई, ये भाईजान आ गया, ये पॉलिटिक्स में ये पार्टी आ गई, वो ही घिसे पिटे हुए पॉलिटिशियन, वही चोर उचक्के जो इकट्ठे हुए हुए हैं, जो कि प्रूवन है। मेरा ख्याल है अब तो जो कम से कम पढ़ा लिखा बंदा है उसको भी पता है कि वही बार बार पलट पलट के वही आई जा रहे हैं, डीलें करके, निगोशिएशंस करके। भाई आप लोग काम करो, आपका क्या लेना देना हमारे कायद तुम्हारे कायद? सर, आई हैव बीन टू 32 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और मैं वो ये नहीं है कि सिर्फ मैं को 2-4 दिन रह के मैं अपनी स्ट्रीट्स के ऊपर जाता हूँ। आई हैव रब्ड माई शोल्डर्स विद द स्ट्रीट, जो लोग होते हैं सड़क पे उनसे बात करता हूँ, उनकी सुनता हूँ, अपनी कहता हूँ। किसी दुनिया के मुल्क में इतनी पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। किसी दुनिया के चैनल पर इतने पॉलिटिशियन नहीं आते जितने हमारे आते हैं। सुबह शाम हर वक्त, मारे कायद तुम्हारे कायद, आओ मिलकर खाएं सबके कायद। ठीक है ना। मॉडलों से शादियां की हुई हैं, पता नहीं क्या करते फिर वो, खैर बहरहाल उनकी प्राइवेट लाइफ है, चले हम उस पर बात नहीं करते कि कोई मस्जिद जाता है या कहीं और जाता है। उन्होंने, अगर तो आप उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उन्होंने मुझे आप बताएं कि कितने आप बड़े बिजनेसमैनों के नाम आपको इंडिया के पता होंगे और कितने आपको पॉलिटिशियंस के नाम पता हैं जिन्होंने इंडिया बनाया है? आपके जिन में टाटा आएगा, आपके जिन में बजाज आएगा, आपके जिन में बिरलाज आएंगे, आपके जिन में अडानी आएगा, आपके जिन में अंबानी आएगा।
तो पाकिस्तान जो है उसका तो ऐसे लगता है कि हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है कारोबार करने की, हमारे लिए तो पॉलिटिक्स ही काफी है। हम कोई और आगे जो हम जनरेशन तैयार कर रहे हैं, मोस्ट करप्ट जनरेशन मैं तो इसे कहूंगा कि ये जो माहौल हम दे रहे हैं, तो मतलब मैं तो शिकवाए जुल्म शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं तो जनाब यही गुजारिश कर सकता हूँ कि हमने अल्लाह का शुक्र है अपना हक अदा किया है, और जब तक जिंदगी ये करते रहेंगे। 50,000 से ज्यादा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं वन वे और द अदर ट्रेन कर चुका हूँ। 5,000 से ज़्यादा मैं वन ऑन वन सेशंस लोगों के दे चुका हूँ। 50 से ज़्यादा ममालिक में मैं पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर सरमाया रखने का कह सकता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से आरडीए के अंदर मेरे कोचिज़, कई कोचिज़ का मतलब स्टूडेंट होता है, शागिर्द होता है। $1 मिलियन एंड अबव कई इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने डिपॉजिट कराया हुआ है। $7 अरब से ज्यादा जो है वो आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के तहत पाकिस्तान में आ चुका है। मैं इंडिविजुअल पार्टियां आपको बता सकता हूं कि जिन्होंने मेरे साथ डिस्कशन करके मेरे कहने पे मुझसे कोचिंग लेके उन्होंने पाकिस्तान के बैंकों में पैसा, डॉलर जो है और वो जो है वहाँ से बाहर से वो जमा कराए हैं। तो खुदा का ये लाख लाख शुक्र है। मैं कोई ये बड़ाई के लिए नहीं कह रहा बात आपको, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उनकी भी फतह है, पाकिस्तान की भी फतह है, मेरी भी फतह है कि जो इल्म मैंने सीखा अगर वो इस्तेमाल ना किया जाता और उन लोगों तक ये बात ना पहुंचती, सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह का करम मुझ पे। उसके बाद मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। सारी ज़िंदगी मैंने उन्हें मुल्क के लिए काम करते देखा है, मुल्क के हक में काम करते देखा है। और मेरे दिल में ये ख्वाहिश बहुत थी कि किस तरीके से मैं भी उसमें अपना हिस्सा डालूं, अपने मुल्क के लिए वो काम करूं। देखें जी, जिस हर एक की अपनी अपनी, हर एक ने अपनी अपनी का जवाब देना है। हमारी जितनी तौफीक थी, हमारी जितनी बसारत थी, हमारी जितनी भी वो कोई लफ्ज़ उर्दू का मैं ऊपर नीचे बोल जाऊं, जहाँ तक हमारी लिमिट्स थी, मैं कोशिश करता हूँ कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ कम बोलूँ। तो अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए, अपनी हदूद में रहते हुए जो हम चेंज ला सकते थे वो मैंने लिया। और ख़ास तौर पर पिछले 10 साल में मैंने बड़ी एग्रेसिवली कोचिंग की है, टीचिंग की है, मेंटोरशिप की है, स्टॉक मार्केट पे एजुकेट किया है। 2024 में मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव हो गया इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाऊं। लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, बी एन एंटरप्रेन्योर को, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कोच करूं, ग्रुप कोचिंग करूं, हमारे मुल्क के इदारे बेहतर हों, हमारे मुल्क के इंडिविजुअल्स बेहतर हों, हमारे स्टूडेंट्स बेहतर हों, प्रोडक्टिव शहरी बने, काम सीखें। बड़े ही शर्म की और अफसोस की बात है कि लम्ज है, लजी है, जो भी अच्छे ये बड़े इंस्टीट्यूट हैं, किसी को कोई पता ही नहीं है फाइनेंस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। और जब हम जाके पड़ोसी मुल्क के होंगे बच्चे देखते हैं, दे आर वेल अवेयर, वेल इन्फॉर्म्ड इवन एट द स्कूल लेवल। कईयों से इंटरेक्शन होता है, कईयों से बातचीत होती है, तो मैं कहता हूँ यार कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जहानत नहीं है, मुआशरा ही को पता नहीं क्या, कोई प्रायोरिटीज में नजर ही नहीं आता। जो इसका दिल करेगा ये कर लेगा, बड़ा होके कुछ भी कर लेगा, ਇਹਨੂੰ जी बाहर घल ਦਿਓ। मुंडा फाइल वन जोगा होंगे कि जेल जाने वाला होंगे, ये जी कहीं बाहर निकल जा। एक तो इस जुमले पे मुझे एक अजीब ही सूरत हाल बन गई, कहीं बाहर निकल जा। और भाई लोग आपके रिटार्ड वहां जाके कौन से तीर मारे हुए हैं यार, मुझे आप बताओ। कोई जाके लिफ्ट ऑपरेटर लग जाता है, कोई दर्जी बांध के बैठ जाता है, कोई वहां पे जो उनके कुत्ते नहलाने शुरू कर देता है। कौन से सिलिकॉन वैली में आप लोगों ने, जिसे आप कहते हो कि आपने कोई जाके वहां पे बिजनेसेस खरीद ली, विजन ही कोई नहीं है आपका। मतलब इतनी घटिया अप्रोच है आपकी जिंदगी में कि टैक्सी ड्राइवर बनना, जाके मैं न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाऊंगा, या मैं दुबई के अंदर जो है वो जाके सिक्योरिटी गार्ड लग जाऊंगा कहीं, या मैं कोई छोटा मोटा मैनेजर लग जाऊंगा किसी जगह और वहां पे नौकरी करता रहूंगा, बीवी बच्चे मेरे यहाँ सड़ते रहेंगे गल्फ में, और मैं सारी जिंदगी सारी जवानी जो है वो वहां लगा के एंड पे एक प्लॉट और एक घर बना के तो मैं वापस आ जाऊंगा, और वो मेरे बच्चे उड़ा देंगे, नालायक बच्चे बगैर वालिद की सुपरविजन के जो जिनकी ग्रोथ हो रही है। मामू चचा जो है वो जिनको खराब कर रहे हैं, चूंकि आपके घर के अंदर जो है वो थोड़ा खाना पीना बेहतर है और आप प्रधान है खानदान की। भाई जाकर देखें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हम किधर लगे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। हमारे जो सो कॉल्ड जो हमारे स्पीकर्स भी हैं, जो हमारे ट्रेनर्स भी हैं, मैं तो उनकी भी बातें सुनता हूँ कि यार कोई काम कारोबार, ये सिर्फ अगर पिछले दिनों में कोई किसी
तरफ से मैं कहूँ कि पिछले 8-10 साल में मुझे मज़ा आया है या अच्छा लगा है, तो ये आईटी की फील्ड के कुछ लोग हैं जो बड़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि चलो जी फ्रीलांसिंग को प्रमोट करो, जो कह रहे हैं कि जी अपनी कंपनियां बनाओ, कोई सेठ की नौकरी से पीछा छुड़ाओ, को चलो यार तुम कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख लो, डिजिटल मीडिया, कुछ के मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, मैंने अपनी इस पे साइट पे भी लगाए हैं, कोई फेसबुक मार्केटिंग सीख लो, कोई छोटे बिजनेस खड़े कर लो। ये मैंने एक वाहिद चीज़ देखी है कि जो बेचारे शऊर दे रहे हैं। इनके अलावा तो मैंने ये यहाँ पे जो है वो अजीबो-गरीबी माहौल देखा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप खुद अपनी अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, यार आज यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब है, मैं लोगों को कहता हूँ, आप डायरेक्ट अमेरिका से ट्रेनिंग, आपको मेरी बात नहीं समझ आती यार, आप अमेरिका से को कोच पकड़ लो, उसकी मुफ्त वीडियोस देखनी शुरू कर दो। आप इंडिया से कोच पकड़ लो, उसकी मुफ्त वीडियो देखनी शुरू कर दो। इतनी अकल की बातें, इतनी समझ की बातें, कुछ तो यार अपने अंदर वैल्यू ऐड करो। टीवी ड्रामा खोलो, टीवी देखो, कभी बैठने बैठ जाओ, उसमें 2-3 टॉपिक हैं, शादी है, तलाक है, लोग अपनी नसें काट रहे हैं, लड़के जुनूनी हुए हुए हैं कि जी मैं लड़की को उठा के ले जाऊंगा, लड़की का बाप है वो कहता है जी इससे शादी नहीं होनी, कोई जो है वो अपनी साली के चक्कर में है, कोई सेक्रेटरी के चक्कर में है। ये क्या मतलब, किस किस्म का, यानी हम कहाँ हम पहुंच गए हैं। अभी वो सोशल मीडिया उसको उठाकर देखो जी, वो शोएब साहब की कोई शादी उन्होंने किसी एक्टर से कर ली है, वो टेनिस की जो प्लेयर थी सानिया मिर्जा साहब, हम शर्मिंदा हैं भाभी, हम भी ना तुम्हें उसका पता, ना कभी तुम्हें उसके घर के हालात का पता, ना तुम्हें उस कपल की प्रॉब्लम्स का पता, और बैठे हुए आप हर बंदा टीवी पे एंकर जो है वो जो है बैठकर उसकी गुफ्तगू कर रहा है, हर बंदे ने उसके बारे में बात करनी है। यार कितने वेले और फारग लोग हो आप, कि मतलब जो है क्रिकेटर है उसकी कोई शादी हुई है नहीं हुई है, क्या उनके डिसीजन हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, वो स्क्रॉल करते करते मतलब एक खबर को एक जगह से कुछ 500 जगह पे एक ही बात। ये इसकी कोई इम्पोर्टेंस, कोई इसकी इम्पोर्टेंस बनती है कोई इस न्यूज़ की, किसकी किससे शादी हुई और किससे किससे तलाक हुई, ये नेशनल न्यूज़ है आपकी। मतलब और इस पर अगर आप लोगों का तरक्की का इन्हिसार इन बातों पर है, तो आप खुद ही सोच लें कि इतना पस्त जो मुआशरा होगा। गाने आपने बड़े आला आला गाने बनाने में मैंने देखा है, वो कमाल है। हम तोप चलाएंगे, हम बंदूक चलाएंगे, हम दुश्मन के बच्चे को पढ़ाएंगे, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, बच्चों से डरता है, परवाज है जुनून, फिल्में हम बनाएंगे, ड्रामे, फिल्में, तमाशे, गाने, मौसीकी, उसमें बस जिसे कहते हैं ना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना तो क्यों क्यों कट पाना, उसमें हम पूरे हैं। ठीक है ना, हम जो आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे। सारी कौम का नेशनल इशू इस वक्त ये है कि एक आपके क्रिकेट का बड़ी बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे प्लेयर है, बड़े काबिल इज्जत होंगे, बहुत बड़ा मसला होगा, ये क्या नेशनल क्राइसिस है। ईरान के साथ आपके मामला चल रहे हैं, अफगानिस्तान से आपके मामला चल रहे हैं, इंडिया से आपके मामला चल रहे हैं, मुल्क के अंदर कारोबार के मसले हैं, डॉलर कहाँ पहुंच गया, ये मसले नहीं है। मसले ये हैं कि शुएब साहब हैं और वो सानिया साहबा जो है उनकी तलाक क्यों हो गई है। यार व्हाट नॉनसेंस, क्या इस पे क्या कहा जाए सिवाय इसके कि दिल कुड़ता है। तो बहरहाल खैर जी, अब क्या कहा जा सकता है। मैं फिर अपना मैसेज रिपीट करता हूँ कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स वैसी ही हैं, हमारी स्टॉक मार्केट की सिस्टम सही हैं, मैकेनिक सही हैं, हमारे सिर्फ लोग सही नहीं है, इन्वेस्टर सही नहीं है हमारा। वी नीड मोर इन्वेस्टर्स, वी नीड मोर आईपीओज, वी नीड मोर कंपनीज। और जितने भी लोग बना रहे हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान में एक बंदे की मिसाल देता हूँ, आरिफ हबीब, उस आदमी को आप स्टडी कर लें, वो एक ब्रोकर था, वो उनका अपना इंटरव्यू मैंने देखा कि मैंने जो आई लगा के अपना जो टेबल और फोन वगैरह लगा के, तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, मेरे ब्रोकरेज ऑफिस जो है 25 कंपनियां वो लेकर आ रहा है रीट में, सिर्फ किस वजह से, कॉरपोरेट सेक्टर की ताकत से। डॉलमेन सिटी रीट वो लेकर आए हैं, जीआरआर वो लेकर आए हैं। तो जो भी यहाँ काम करता है ना, यहाँ पे वैक्यूम है भाई, अपॉर्चुनिटीज हैं। वही बच्चे जो 50-50 लाख रुपए में ग्रेजुएट बन रहे हैं, 5 बच्चों को क्यों नहीं 2.5 करोड़ रुपया दे देते, उनको आप 14 करोड़ रुपए की गाड़ी आप दे देते हो। मेरे बेटे के जानने वाला दोस्त था, वो पता नहीं 13-14 करोड़ की, पता नहीं ये रेंज रोवर कितने की आती है, समवेयर इन, मुझे फिगर याद नहीं है। वो भाई उन बच्चों को कुछ छोटा स्टार्टअप करने दो, उन्हें चले चले 50-50 लाख रुपया दो, बल्कि बाप अकाउंट अपने हाथ में रखे, उनको कहे कि बेटा आइडियाज दो, जनरेट करो, कुछ बनाओ, कुछ बेचो।
आईटी का दौर है, 5 लैपटॉप लेके, 4 लैपटॉप लेके, छोटे से 300-400 कमरे से, 300-400 स्क्वायर फुट के कमरे से कारोबार शुरू हो जाता है। अगर धीरू भाई अंबानी 300 स्क्वायर फुट के कमरे से और 3 कुर्सियों के साथ 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस बना सकता है अपनी डेथ तक इन द सेम सेम टाइम, 77 में आईपीओ करके, तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते हो? कोई भी कर सकता है, पर वो उसने किया तो हुआ ना। अगर वो सारा दिन बॉलीवुड डे मनाता रहता और वो कुड़िए बदामी रंग तेरा गाना गाता रहता, तो फिर तो ये काम नहीं हो सकता था। तो मैं ये पूछता हूँ कि 50 लाख रुपया आपने जिस बच्चे की तालीम पे आप सालाना खर्च कर रहे हैं, या 5 साल में कर रहे हैं, 4 साल में कर रहे हैं, तो यार 50 लाख का रिस्क भी ले लो उस बच्चे पे। उसको 4 5 6 दोस्तों को कहो यार आओ बैठो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओ, लिस्ट करो, आईटी की फर्म बनाओ। 2023 में एक ही कंपनी जो है लिस्ट हुई वो आईटी की है। सिस्टम्स को फॉलो कर लो, नेटसोल को फॉलो कर लो, अभी सलीम गौरी साहब की वो किताब है सब मुमकिन है वगैरह, वो जगह जगह चल रही है, 1 2 बार स्लाइड से उनसे मुलाकात भी हुई है 1 2 जगह पे। तो भाई आप भी सब मुमकिन है हमें मुमकिन कर लो, आपको किसने रोका है? चलो तो सही, उस फील्ड में तो चलो, आगे बढ़ो तो सही। कोई ई कॉमर्स का स्टोर बना लो, कोई B2B सोल्यूशन कर लो, कोई B2C सोल्यूशन कर लो, सियालकोट चले जाओ। फुटबॉल, उस दिन मैंने अपनी पोस्ट भी लगाई हुई थी, आप फुटबॉल ले लो वहां से, स्पोर्ट्स किटें ले लो, उनको ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दो। बाहर यूरोप अमेरिका में मराठी याफ्ता लोग हैं, उनकी वहां तक एक्सेस है, वहां पे अपनी पार्टनरशिप्स बनाओ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, लोगों को आप पहले उसे अनलिस्टेड बना लो यार, उसे ग्रो कर लो, पब्लिक कर लो। यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे इतना कुछ है। गल्फ में जाओ, उसे बेचो, माल बेचो, ऑनलाइन बंदे बैठाओ, किधर से किधर चीजें चली जाती हैं। पाकिस्तानी अली बाबा बनाओ, पाकिस्तानी पोर्टल बनाओ। नए दौर के ये, फिर हम कहेंगे जी आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, और ट्रस्ट में सीख सकते हैं, बट इन हरकतों से नहीं। अब आगे जाके क्या सवाल होता है जी, यहाँ बिजली नहीं है जी, यहाँ पे जी गैस नहीं है जी, यहाँ पे जी पता नहीं और क्या नहीं है। यार सोलर पैनल लगा लो, ये लैपटॉप चलाने के लिए तो सोलर पैनल आर गुड इनफ, ठीक है ना। आप एक एसी चाहिए आपको कमरे में, और क्या चाहिए, टेबल चाहिए, 4 5 6 8 10 लैपटॉप चाहिए, ये तो सोलर पैनल्स पे चल सकते हैं। आप एलपीजी इस्तेमाल कर लें, आप घर की चाय बनानी है ना आपने वो आईटी फर्म के लिए। सो ये बहाने हैं सारी चीजें। वही बच्चे एमएम आलम रोड के ऊपर आपको गाड़ियां दौड़ाते हुए मिलेंगे, आपको पैसा दया करते हुए मिलेंगे, आईफोन आप ले देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है हर माँ बाप से, कि जितने का आपने अपने बेटे या बेटी को टेलीफोन लेके दिया हुआ है, उस टेलीफोन की वैल्यू क्या रह जानी है यार 2 या 3 साल बाद? उतने के कम से कम स्टॉक ले लो। मैं कहता हूं कि वो बच्चा मेरे से एक सेशन ले ले, उसको आप 3 लाख रुपए दे दो, वो लूज नहीं करेगा। भले वो 3 के 7 ना करे, मैं कोई इस तरह की स्कीम नहीं दे रहा। एक अच्छी कंपनी में लेगा वो, डिविडेंड 2 या 3 या 4 या 5 साल में वो 3 लाख में से 3 लाख पूरे कर देगा, और फिर भी शेयर पड़े रहेंगे आपके पास। अच्छी इन्वेस्टमेंट करके चलो ना, करोड़ों लगाओ ना लाखों लगाओ, समझो तो सही, उस रास्ते पर तो चलो। इतना तो आप कर सकते हो ना, एक सेमेस्टर की फीस तो लगाओ दाव पर, जहां पूरी जिंदगी लगा रहे हो। तो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी चीज के बारे में जाने, यानी अमेरिकन बेवकूफ हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर, इंडियंस बेवकूफ हैं, हम अकलमंद हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो दुनिया जिधर जा रही है उसके साथ चलो भाई। बाकी आई एम सॉरी, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग तनकीद करते हैं, मैं तो वो बोलता हूँ जो मेरा दिल करता है, ना मैंने कोई लिखा होता है बीच में से। जो मेरे दिल में बातें आती हैं, जो मेरे डे टू डे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और मेरी कोई एजेंडा नहीं होता, कोई नेगेटिविटी उसके अंदर जहन में नहीं होती, बात यही होती है कि कोई पॉजिटिविटी उसमें से निकल आए। सो बहरहाल अगर किसी को नहीं पसंद तो आई एम सॉरी, मेरी कोई हार्ड बात निकल गई हो मुंह से, आई एम सॉरी। कोई इंटेंशंस नहीं थी, इंटेंशन एक ही है, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। 0300 9466 240 0336 4242 346 पे व्हाट्सएप वॉइस टेक्स्ट मैसेज कीजिए अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं। ज़रूर हमसे रब्ता करें, आपको हम ज़रूर सिखाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ज़ीरो कैपिटल से बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं आप, करियर काउंसलिंग ले सकते हैं आप, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं।
तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। 0309466240, 0336424346 पर व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट ओनली। पाकिस्तान जिंदाबाद।